लेकिन मुझे मालूम है इनके जवाब क्या रहेंगे। मेरे ये रिकॉर्ड जरूर रखना, और खास करके एमआईएम वाले लोग, आप लोग ये जरूर रखना, जब आप लोग काम नहीं कर पाओगे ना तो आप लोग क्या कहोगे मालूम है, हमें एमएलए बना दो फिर हम करेंगे। एमआईएम पार्टी का मैं बोल रहा हूँ कोई इतना कैपेबल नहीं है कि वो किसी भी चीज का, किसी भी बोलते ना दुख का, तकलीफों का सामना कर सके। और इन्हें काम करने का हम लोग पूरा का पूरा मौका देंगे, पूरा का पूरा सहयोग करेंगे, पूरा को पूरा साथ देंगे, क्योंकि इन्होंने जो वादा किया उस वादे को पूरा ये करेंगे तो हम लोग अपने आप को फेलियर मानेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने आप को फेलियर नहीं मान सकते। मैं हूं मुनव्वर और आप देख रहे हैं लोकहित। आज हमारे सामने बात करने के लिए मौजूद है समाजवादी पार्टी के युवा नेता फवाद आजमी जी। हम बात करेंगे उनसे और जानेंगे इलेक्शन के मौके पर ऐसा क्या हो गया, क्या खेला हो गया जिस तरह से एक हार मिली है। हम बात करेंगे आखिर क्यों इतनी बड़ी सीट जो एमआईएम की 6 सीटें इस विधानसभा में आई। सबसे पहले लोकहित में आपका स्वागत है। फवाद भाई, क्या कहेंगे, इतना बड़ा खेला, लोग कह रहे हैं कि, लोगों से भी जब पूछा जा रहा है तो लोग यही कह रहे हैं कि बहुत बड़ा खेला हो गया, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, बहुत बहुत स्वागत है पहले आपका, आपके चैनल का। अल्लाह का शुक्र है कि ये इलेक्शन जैसा भी हुआ बहुत अच्छा इलेक्शन हुआ हम लोग की नज़र में, क्योंकि लोगों के मोहब्बत देखने मिली, लोगों के आंसू देखने मिले कि लोग कितनी मोहब्बत करते हैं समाजवादी पार्टी से और हम लोगों से, कि अगर उन्होंने वोट नहीं किया होता तो किसी की आंखों में आंसू, शायद कोई एक मक्कार होगा, शायद कोई ऐसी मक्कारी में रो सकता है, लेकिन आवाम नहीं रो सकती। आवाम के आंसू ये जाहिर करते हैं, उनकी मोहब्बत ये जाहिर करती है कि समाजवादी पार्टी को उन्होंने वोट किया है। और इंशाल्लाह आगे देखिए, जो जो इन्होंने वादा किया था कि समाजवादी पार्टी ने अगर पानी लेके आया, समाजवादी पार्टी ने रोड बनाया है, गली बनाया है, स्कूल बनाया है, 10वीं तक स्कूल कराया है, सीबीएसई स्कूल कराया है, तो समाजवादी पार्टी के ऊपर जाके इनको काम करना पड़ेगा, उनसे बेहतर काम करना पड़ेगा। तो हमें देखना है, इंशाल्लाह देखेंगे। जिस तरह से बताया जा रहा है कि लोगों के बीच जब हम जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि काफी वादे करके जो है लोगों ने वोट मांगा है, क्या कहेंगे इस बारे में? अल्लाह का करोड़ों एहसान है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमने अपने प्यारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे हमने वोट नहीं मांगा, हमने कोई ऐसे वादे नहीं किए, और ना इससे पहले हमने कोई ऐसे वादे किए थे। इन्होंने उनके नाम पर, उनके नाम को यूज कर अल्लाह का नाम यूज करके, ये पॉलिटिकल, एक पॉलिटिकल चीजें हैं, और पॉलिटिक्स में अल्लाह और रसूल को बीच में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि अगर हमने ये सब किया होता तो शायद आज पार्टी समाजवादी पार्टी नहीं होती, इसका भी नाम समाजवादी जमात नाम पड़ जाता। लेकिन इन्होंने जो खेला खेल रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में जो खेला खेल रहे हैं, जमात के नाम पे, रसूलुल्लाह के नाम पे, तेरे मेरा रिश्ता क्या, मतलब ये वाहियात वाहियात बातें करके ये इन्होंने वोट की एक जो जमात बनाया है। और इनकी आईटी सेल देखे होंगे, इनकी आईटी सेल इतनी मजबूत है, इतनी मजबूत है कि बीजेपी वाले भी इनसे, इनके इनके स्तर पर नहीं पहुंच सकते हैं। आज इनको एक कमेंट करिए, पता नहीं कहाँ से कोई हैदराबाद से कमेंट कर रहा है, कोई यूपी से बैठ के कर रहा है, कोई मालेगांव से, कोई औरंगाबाद से, मतलब इतने कमेंट की, और सिर्फ एक ही चीज दरी बिछाई है, हाँ तेरा मेरा रिश्ता क्या, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या पार्टी है, कि हमें क्या कर रहे हैं। जैसे बीजेपी कोई बात जब जवाब नहीं देता ना तो क्या जय श्री राम, तो ऐसे ही इन लोगों ने भी शुरू कर दिया है, सेम आइडियोलॉजी सेम टू सेम कॉपी करके सेम टू सेम चल रहे हैं। जनता किस पे भरोसा करेगी, क्योंकि अभी बड़ा फैसला हो गया, 6 सीटें आ गई उनकी। 6 सीटें आई तो हैं, और हम भी चाहते हैं कि ये काम करें, जो जो वादे किए हैं उस वादों पे काम करें। अगर उस वादों पे काम करके ये खरे उतरेंगे तो जनता इन्हें आगे भी चुन के देगी। अगर ये जनता के चुने होंगे, जनता ने अगर इन्हें चुनी होगी तो जनता इनसे सवालात तो करेगी, जनता इनसे पूछेगी कि आपने वादा किया था कि आप यहाँ पे सुधार केंद्र बनवाएंगे, नशेड़ियों को जो नशा नशा गोंडे में किए इन्होंने, अब वो नशे को कंट्रोल करने के लिए ये रोड पे उतरेंगे, सभी की पान पट्टियां बंद कराएंगे, वो हमें इंतजार में है, और गुटखा बंद करवाएंगे, गुटखा मुक्त गोंडी करेंगे, वाइन शॉप बंद करवाएंगे जहां गांजा चरस बिकता होगा। इनके पास पावर नहीं था, अब इनको अल्लाह ने सिंह दे दी नगर सेवक आने के बाद में, तो अब तो ये कर सकते हैं ना। पहले तो ये सत्ता में नहीं थे, पावर में नहीं थे, इसलिए बोलते हम तो सत्ता में नहीं है, वीडियो बना बना के हमारे बॉस जनाब बाबू हाशिम आजमी साहब के बारे में बुरा भला बोल के हमें हमें गुंडा बना दिया। और हमने गुंडाई किया कहाँ, अभी तक हमें ये भी नहीं पता है। समाजवादी पार्टी को गुंडा बना दिया और यहाँ के लोगों को नशेड़ी बना दिए। तो ये सब चीजों से अब ये जब 6 सीट आई है, पहले तो हम लोग 5 सीट थे, ये 6 सीट हो गई हैं, और 6 के 2 हो गए, 2 चीता में भी आए हैं। तो इनका इनका गैर नेता भी रहेगा, इनका एक्सटेंडिंग में रहेगा, और इनका ये भी प्रभाग समिति अध्यक्ष भी रहेगा।
तो अब तो ये इनको काम करने के लिए कोई रोक टोक कर ही नहीं सकता है, ना कोई कहीं से कोई दबाव डाल सकता है। मतलब जितने भी करप्शन के काम हो गया अभी इनके अंडर में आएंगे, चाहे वो अब करप्शन होएगा ही नहीं। यही यही तो देखना है, इन्होंने यही वादा है मुनव्वर भाई, इन्होंने यही तो वादा, यही तो अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि नशा मुक्त गोवंडी, जय जय जैसा हॉस्पिटल, साइन जैसा हॉस्पिटल, संजार जैसा हॉस्पिटल रहेगा यहाँ पे, और गर्ल्स कॉलेज बनेंगे, और भी डिग्री कॉलेज बनेंगे यहाँ पे। एक नगर सेवक ये काम कर सकता है, मुझे देखना ये है। और हमसे ज्यादा पढ़े लिखे अपने आप को बोलते हैं, देखो एक होता पढ़ा लिखा, एक पढ़ा लिखा जाहिल होता है। मैंने जाहिलों वाली की एक भी बात नहीं की थी। मैंने यही बोला था कि मैं नगर सेवक बनूंगा तो इससे और बेहतर लाके पानी दूंगा, इससे बेहतर सड़क बनाने की कोशिश करूंगा, इससे बेहतर गलियां बनाने की कोशिश करूंगा, कब्रस्तान के और अच्छे काम करवाऊंगा, महिला आधार केंद्र बनवाया हूँ, क्लॉक टावर बनवाया हूँ। लेकिन इन्होंने जो जो वादे किए वो नगर सेवक के क्राइटेरिया में आता ही नहीं है, मुझे नहीं जहां तक लगता। अगर आता लोगों को सपना लोग धोखा दिया होगा। ये धोखा तो है ही है, अगर ये धोखा नहीं दिए होंगे तो ये अपना वादा पूरा करेंगे, और इनका वादा पूरा करते हुए अगर ये इन्होंने वादा पूरा किया तो हम ताली बजा के इनका स्वागत करेंगे कि भैया आपने जो वादा किया है। और अगर इन्होंने ये सब वादा किया तो फाद आजमी ये बोलता है मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मैं ऑन कैमरा आपके मीडिया के माध्यम से बोलता हूँ, इन्होंने ये 5 वादों में से डिग्री कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज और नशा मुक्ति केंद्र अगर यहाँ पे बनवाया, ये 5 वादों में से इन्होंने 3 वादा पूरा कर दिया तो फाद आजमी अगला इलेक्शन नहीं लड़ेगा। मैं समाज की सेवा जैसी करता था इंशाल्लाह वैसी करूंगा। इन्होंने कोई काम नहीं किया। जितने और भी इलेक्शन लड़े हैं, कांग्रेस का कोई लड़ा हो, राष्ट्रवादी का कोई लड़ा हो, और भी पार्टियों से लड़े, जो आजाद भी लड़े हैं, कुछ ना कुछ काम किए हैं। इवन लॉकडाउन में लोगों ने एक दूसरे की मदद किया है, जो भी समाज सेवा कर रहे थे वो पॉलिटिक्स में आके एज अ कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़े हैं, उसमें उन्होंने काम किया। लेकिन एमआईएम पार्टी ने काम कुछ भी नहीं की। इतने सारे वोट आ रहे हैं। यही तो बात है, ये तो शॉकिंग जादू, एक जादू की लहर आई। लोग बोलते लहर, लहर नहीं, जादू की लहर, जादू की लहर आई। इन्होंने क्या काम किया है, जाके कान में क्या फूका है लोगों के। मैं पूरे रफी नगर में इनकी एक ऑफिस खोलने के लिए कोई रेडी नहीं था, क्योंकि इनको कोई चाहता ही नहीं है। पहला जो आमदार इलेक्शन था वो इलेक्शन अलग था, इनकी एक सीट आने के चांसेस थे, ऐसा जनता की वॉइस थी। एक सीट, वो भी एमआईएम की नहीं, वो उसके पर्सनल वोट थे, उसके पर्सनल अपना वर्क था, समझ लो, एक सीट। बाकी हर सीट इनका सुपड़ा साफ था, लेकिन सुपड़ा तो हम लोग का साफ हो गया। मतलब ये तो कहीं ना कहीं फेयर इलेक्शन तो लगता नहीं है, ये जनता बोल रही है, रोड पे चलने वाले लोग बोल रहे हैं। आप खुद बता रहे हो कि आप जाके एक एक गलियों में घूमिए, मैं बोलता हूँ 100 घर में से 20 घर वाले भी बोल दिए ना कि इनको वोट हम दिए हैं, हम मान लेंगे कि इनको वोट मिले हैं। और इत्तेफाक ऐसा देखिए कि इनकी इनकी जो बटने थी ना, साइकिल की बटन ऊपर नीचे, पतंग की ऊपर नीचे, मतलब ये क्या खेला हुआ है, ये समझ से बाहर है। फिर भी हम अपनी हार तस्लीम करते हैं, और हम ये देखना चाहेंगे कि ये हमसे बेहतर कौन सा काम करके देंगे जनता को, जो हमने काम नहीं किया है। जिस तरह से बता रहे हैं, यहाँ पर सारे लोग बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का ये गढ़ था हमने उखाड़ के फेंक दिया है, ये काफी वायरल हो रहा है। समाजवादी का गढ़ था, है और रहेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी में जितने भी लोग हैं, आज भी जितने कार्यकर्ता इनके पास हैं, और इनके कार्यकर्ता अच्छे साफ साफ सुथरी छवि के लोग हैं। लेकिन एमआईएम ने की क्या मालूम है, मैंने बोला इनका सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है। जैसे हैदराबाद से ऑपरेट होता है कि गुजरात से ऑपरेट होता है, भावनगर से ऑपरेट होता है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि समाजवादी पार्टी का गढ़ कल भी था, आज भी है, आगे भी इंशाल्लाह रहेगा। क्योंकि इनको जहां जहां से वोट मिले ना, कभी समाजवादी पार्टी को भी वहां से वोट नहीं इतने मिले थे, लेकिन इतने नहीं मिले थे। आज शंकरा कॉलोनी जैसे एक हिंदू भाइयों का एरिया है, वहां से इनको एमआईएम को पतंग के ईमान लेकर आए लोगों ने, लगता है वहां पे वोट दे दिया उन्होंने। फिर दलित समाज के लोग ने भी इन्हें वोट दे दिया। वहां से मेरी साली इलेक्शन लड़ती है, अम्रपाली डावरे, साबिर भाई के फेस पे, वहां से उसको वोट नहीं मिलते हैं, जो कि आमदार इलेक्शन में वहां से एमआईएम को 2000 2500 को 3000 वोट समथिंग मिलता है, और अभी उनको यहाँ से उतना वोट मिल जाता है। फिर जाकिर हुसैन नगर से, जहाँ पे एक महिला मतलब मुस्लिम का फेस होते हुए हमारे आहत कुरैशी की दादी लगती है, वो वहां से सेकंड पे नहीं आती, ये सेकंड पे आते हैं। वहां फिर देख लीजिए आप मंडाला की सीट से वहां पे सेकंड पे आते हैं, और बाकी 6 के 6 सीट इतनी लंबी मार्जिन से 5000, 3000, 2000, 9000, 10,000, मतलब ये तो हजम होने वाली बात नहीं है। और फाद आदमी तो इस चीज को नहीं हजम कर सकते हैं, और ना यहाँ की जनता हजम कर पाएगी। क्योंकि आज भी चर्चा रोड पे, कॉर्नर पे, मालूम कि जो नुक्कड़ पे हो रही है ना, सिर्फ चर्चा यही हो रही है कि ये इलेक्शन फेयर इलेक्शन नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये यहाँ के वोटर्स बोल रहे हैं। और आज भी देखिए ना, फाद आजमी जाता है तो अल्लाह का शुक्र है कि वहां की तमाम आवाम मुझे घेर के खड़ी हो जाती है,
हमारी ऑफिसेस चालू है, आज भी हम कंप्लेन अटेंड कर रहे हैं। और वार्ड नंबर 134 में मुनव्वर भाई, मैंने रफी नगर का रोड पास करा के रखा हूँ, शिवाचार संहिता की वजह से काम रुका हुआ था। पद्मा नगर का रोड पास है, रिजविया मस्जिद का रोड पास है, इंदिरा नगर का रोड पास है, और ये रोड बनी रहा है, हमारा आदर्श नगर का रोड बनी रहा है, रोड नंबर 13 पास है। तो हमने सारे काम कर दिए। क्रेडिट लेने के लिए नहीं, क्रेडिट तो नहीं है, इतने कमजोर तो नहीं है, फाद आजमी तो बिल्कुल नहीं है, मैं अपने आप को कमजोर बिल्कुल नहीं समझता हूँ, अल्लाह के सामने झुकता हूँ। एक अल्लाह है, मैं कोई डायलॉग बाजी नहीं कर रहा हूँ, मेरा ईमान बहुत ही मजबूत, अल्लाह का करोड़ों एहसान है। इस हार को भी मैंने हंसते हंसते मैंने तस्लीम किया हूँ। आज भी मैं अपनी लाइफ वैसी जी रहा हूँ जैसा मैं जीता था। आज भी लोगों के बीच में जा रहा हूँ, अपने अपने पर्सनल काम भी कर रहा हूँ, अपने लोगों के भी काम कर रहा हूँ, अपनी मम्मी का भी ख्याल रख रहा हूँ, बीवी का भी ख्याल रख रहा हूँ, बच्चों का दोस्ती यारी में भी रह रहा हूँ। तो ये क्रेडिट तो नहीं लेने देंगे, क्योंकि ये काम तो हमने किया है ना। अब ये नए काम जैसे गर्ल्स कॉलेज बनाएंगे, तो ये क्रेडिट मैं एमआईएम पार्टी को दूंगा। जेजे जैसा हॉस्पिटल या संजय जैसा हॉस्पिटल बनेगा तो मैं एमआईएम पार्टी को दूंगा। समझो, हमने नबी के नाम का यूज नहीं किया, हमने अल्लाह के नाम का यूज नहीं किया है। हमने वादा जो किया है, जो काम कर सकते हैं, हमने वही वादा किया। और इन्होंने नबी का नाम लेके, अल्लाह का नाम लेके जो जो इन्होंने वादे किए, उस वादे को इनको पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि जनता ने अगर इन्हें वोट दिया है तो जनता इनसे सवाल पूछेगी, और सवाल मैं भी पूछूंगा कि भाई आपने, इन्होंने क्या किया, पूरे साल, पूरे 3 साल से वीडियोस बनाए हैं। अबू हाशिम आजमी साहब ऐसे हैं, गोंडी में बहुत नशा हो रहा है, फहद आजमी ऐसे हैं। अरे भैया, हमें तो ऐसी शक्ल का बना दिया, ऐसे लगता है मैं सही में बहुत बड़ा विलन हूँ। एक व्यक्ति, आप वार्ड नंबर 134 में घूम के जाइए, अपना माइक लेना, कसम खुदा की आपको कसम है, ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से पूछना कि फहद आजमी ने किसी को भी अपनी जात से तकलीफ दिया है? मैंने किसी एक व्यक्ति को अपनी जुबान से तकलीफ नहीं दिया होगा। लेकिन इनकी वीडियो इतनी स्ट्रांग है, इनकी सोशल मीडिया इतनी स्ट्रांग है कि आज पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान को बांट के जो राजनीति कर रही है, ये राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलेगी। और आपने देखा होगा कि इनके एक मर्तबा कोई भी इनका एक कैंडिडेट जीतता है तो दोबारा आज से तक जीता ही नहीं हो। वो वारिस पठान हो जाए या इनका जलील हो जाए, कोई भी हो जाए, इनका कोई भी वो नहीं जीतता है। जिस तरह से एक नाम मार्केट में चल रहा है, बताया जा रहा है कि कास्ट सर्टिफिकेट को लेके कुछ तो झोल खेला हुआ है, इसके लोग ये क्या कहेंगे? ये तो कानूनी प्रक्रिया है, वो लोग पूछेंगे, लोग जाएंगे। और जिसको, मेरे सामने तो कोई ऐसा कैंडिडेट था नहीं जिसकी मैं इस पे कोई चैलेंज करूं। लेकिन मैंने भी सुना हूं कि बहुत सारे जो इनके कैंडिडेट हैं, रहने वाले, कोई यूपी का, महाराष्ट्र की सर्टिफिकेट है, और कोई महाराष्ट्र का, कोई मुंबई का रहने वाला है, जिन गाँव का पता नहीं, कोई जाके कहीं से बनवा रहा है, कोई जाके भुसावल से बनवा रहा है, कोई जाके जलगांव से बनवा रहा है, कोई जाके कोल्हापुर से बनवा रहा है। तो ये सब सुनी सुनाई बात पे मेरे भी कान तक आ रही है, मैं इसकी सच्चाई कुछ जानता नहीं हूँ। क्या संदेश देंगे आने वाले जो वक्त पर, जो जिन लोगों ने वादे किए हैं, उसी बीच जनता भी उनसे सवाल पूछेंगी कि आखिर में आपके वादे कहाँ चले गए, तो क्या संदेश देंगे? मैं अपनी जनता से कहूंगा कि हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि आपके जो भी काम है, समाजवादी पार्टी वो काम कर रही थी, करेगी भी आगे, लेकिन आप लोग का ये हक बनता है, आप लोग एमआईएम के सभी पदाधिकारी जो इस टाइम पे जो नगर सेवक बने हैं, उनसे सवाल जरूर करें कि ये जब गर्ल्स स्कूल कब बन रहा है, डिग्री कॉलेज कब बन रहा है, और नशा मुक्ति केंद्र कब खोला जा रहा है, नशा कब खत्म हो रहा है, पान पट्टी कब बंद हो रही है, वाइन शॉप कब बंद हो रहा है। और जितने भी काम का इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो लिखा था इन्होंने, उस मैनिफेस्टो का जरूर इनसे पूछे, लेकिन अभी नहीं, 2-3 महीना 4 महीना जाने दीजिए, इतनी जल्दी भी काम नहीं होता है। इनको समझने में तो, बीएमसी समझने में 3 साल 4 साल चला जाएगा। बोले काम हाँ, फिर बोले, लेकिन मुझे मालूम है इनके जवाब क्या रहेंगे। मेरे ये रिकॉर्ड जरूर रखना, और खास करके एमआईएम वाले लोग, आप लोग ये जरूर रखना, जब आप लोग काम नहीं कर पाओगे ना, तो आप लोग क्या कहोगे मालूम है? हमें एमएलए बना दो, फिर हम करेंगे। समझ रहे हो? या अभी तो हमें इतना टाइम हुआ है कि अभी हम कैसे कर सकते हैं? नारे रिसालत अल्लाहू अकबर, हाँ, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, हाँ, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ये सब वोट जज्बाती बोल के हम मुसलमान भाइयों को, हमारे नए जो यंग जनरेशन के लोग हैं, उनको गुमराह मत करो। पॉलिटिक्स में आके अच्छी छवि के, अच्छी साफ सुथरी नियति लेकर आओ, काम करके दिखाओ। और अबू हाशिम आजमी साहब एक कौम की आवाज है, पर प्रांति की आवाज है। जब यूपी बिहार वाले लोग को मारा जा रहा था, तो यही अबू हाशिम आजमी थे। हैदराबाद की 2 शेरवानी नहीं चल के आई थी यहाँ पे। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, हम लोग इतने कैपेबल है, और जितने कैंडिडेट यहाँ से लड़े थे सब लोग कैपेबल है, वो किसी भी पार्टी के हो। लेकिन एमआईएम पार्टी का मैं बोल दूं, कोई इतना कैपेबल नहीं है कि वो किसी भी चीज का, किसी भी बोलते ना, दुख का, तकलीफों का सामना कर सके। और इन्हें काम करने का हम लोग पूरा का पूरा मौका देंगे, पूरा का पूरा सहयोग करेंगे, पूरा को पूरा साथ देंगे, क्योंकि इन्होंने जो वादा किया उस वादे को पूरा ये करेंगे तो हम लोग अपने आप को फेलियर मानेंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने आप को फेलियर नहीं मान सकते। हम लोगों की, जनता के बीच में थे, हैं, इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे, काम करेंगे, लेकिन सवाल जरूर इनसे करें
कि आपने जो वादा किया वो वादा कब निभाया जाएगा, कब पूरा किया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद फाद आजमी जी, जो युवा नेता थे समाजवादी पार्टी के। अब देखना ये जो वादे किए, जो मैनिफेस्ट लोगों के बीच जा जाकर इन्होंने रखा है, क्या उस वादों पर ये खड़े उतरते। ऐसे ही तमाम बने रहे। लोग किससे मुनव्वर शेख।